नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पैरामेडिकल की फॉर्म कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, सिलेबस क्या है और कितने नंबर्स के एग्ज़ाम होते हैं और उनमें कितने नंबर्स आपको लाने होंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, तो इसमें हम लोग सारी बातें करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि झारखंड पैरामेडिकल जो है वो 10th और 12th दोनों लेवल पर होती है, दोनों की फॉर्म एक साथ आती है, दोनों की एग्जाम भी एक साथ होती है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं कि आपकी फॉर्म कब आएगी। तो अब अगर पिछले बार से देखें 2025 से, मैं लगातार 2000 जो है 21 से ही पढ़ाते आ रहा हूँ आपके झारखंड पैरामेडिकल का, तो मैं ढेर सारी चीज़ें देख चुका हूँ और कंटिन्यू बैचेस चला रहा हूँ जिसमें रिजल्ट्स हो रही है। तो सारा चीज़ मुझे पता है ना, इसलिए मैं बेहतरीन तरह से आपको बता पा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें कि आपकी फॉर्म कब आएगी, तो फॉर्म जो है अब जल्दी आ जाएगी क्योंकि सेशन को अब जो है कंट्रोल कर लिया गया है। तो अप्रैल लास्ट तक में जो है आपका फॉर्म आ जाएगा। मई छोड़ के जून में आपका जो है 5 से लेकर के 10 जून के बीच आपकी एग्जाम हो जाएगी, है ना। कंफर्म नोटिस तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपको जो डेट बता रहे हैं इसी पर थोड़ा सा 2-4 दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेट यही फिक्स रहने वाला है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, है ना। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि ऑफलाइन होती है यानी कि आपको एग्जाम हॉल में जाना होगा। वहां पर एक ओएमआर सीट आपको देगी और एक क्वेश्चन सीट देगी। हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है। तो आपके एक ही क्वेश्चन पर एक नंबर क्वेश्चन एक बार हिंदी में रहेगा, एक बार इंग्लिश में रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यानी कि आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो भी राइट ऑप्शंस होंगे उसका ओएमआर शीट पर आपको गोला करना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो 150 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। कितने मार्क्स के रहते हैं, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क के रहते हैं, तो 150 क्वेश्चन यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं कि बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि क्या मैथ्स वाले पैरामेडिकल एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों बच्चे दे सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है, बस उसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो बच्चे हैं, तो उनका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आएगा। और फिर अगर बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो उनका जो क्वेश्चन आएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएगा। तो बायोलॉजी और मैथ्स को छोड़ के फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, जैसे मान लो मैथ वाले में पूछा गया है फिजिक्स में राम आम खाता है सपोज करते हैं, तो ऐसे ही आपके बायोलॉजी वाले में भी पूछा जाएगा। यानी दोनों में सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे, बस एक जगह मैथ्स वाले में मैथ्स रहेंगे और बायोलॉजी वाले में बायोलॉजी रहेंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगा, दोनों में सेम सेम रहेगा, क्वेश्चन में कोई डिफरेंशिएट नहीं रहेगी, बस नंबर चेंजेज रहता है। जो इसमें 1 नंबर में है तो उसके 5 नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन सेट में भी तो ऐसा ही किया जाता है ना, चेंजिंग करके। तो ये हो गया। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग रहती है पैरामेडिकल में, है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, 1/4 रहती है। यानी कि अगर हम बात करें एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स मिलता है तो नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ, 0.25, है ना। यानी कि अगर आपने 10 सही क्वेश्चन बनाया, 11वां गलत बना दिया, तो 11वां तो गलत हुआ बोला, लेकिन 10 क्वेश्चन सही बना के जो आपने 10 नंबर प्राप्त किया उसमें से 0.25 माइनस चले जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कितने टॉप कॉलेज हैं, इस पर तो हमने एक अलग से वीडियो बना करके रखा है। ठीक है। अब उसमें टॉप जैसे रिम्स आप लोग मानते हैं तो उसमें कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स लेने होते हैं, है ना। या फिर प्रिपरेशन का सही तरीका क्या है जिससे अच्छे कॉलेज प्राप्त हो सके। तो मैं लगातार 5 सालों से कोर्स करवाते आ रहा हूँ और पिछले साल 2025 के टॉपर्स भी मैंने दिया है, CML रैंक 1 वाले। तो बायोवर्ल्ड में लगातार 5 सालों से कंटिन्यू क्लासेस आ रही है, तो हम ये जान चुके हैं कि कैसे एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन वेरी करता है हर साल। पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आया था तो नेक्स्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए बायोवर्ल्ड एप्लीकेशन पर आपकी क्लासेस चल रही है, हर मंथ जो है न्यू न्यू बैचेस आ रहे हैं और आप लोगों की 1 जनवरी से बिल्कुल न्यू और फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रही है, सर्वोत्तम बैच, जो 50% ऑफ पर अभी चल रही है। तो आप लोग फटाफट से उसे ले सकते हैं। प्लस में टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया गया है, क्वेश्चन PYQ बैच में है आपके, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन सेट आपको मिल रही है, मॉडल सेट मिल रही है 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। यानी कि बायोवर्ल्ड में आपके प्रिपरेशन के लिए A to Z सारा चीज़ है, कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं। तो इसी में आपकी कंप्लीट है।
प्लस में कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, तो बुक्स पढ़ने चाहिए एनसीईआरटी आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की एनसीईआरटी रीड कीजिए। उसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस पे सेट मिले आपको, मार्केट से मिले या फिर बायो वर्ल्ड वाला क्वेश्चन सेट जो है 1000 प्लस का, जो कि 110 रुपये के समथिंग है, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, उसमें लगाते रहिए, आप क्वेश्चन लगाते रहिए, है ना। एनसीईआरटी पढ़िए, जो थ्योरी क्लासेस होती है उनको पढ़िए और क्वेश्चन सेट पे क्वेश्चन लगाइए। बस यही एक मूल मंत्र है जिससे आप टॉप रैंक प्राप्त करेंगे और टॉप कॉलेज प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि बैक यानी कि 2025 में टॉप कितने मार्क्स लाने पर कौन सा कॉलेज प्राप्त हुआ था, तो इस पर बायो वर्ल्ड पर वीडियो बना दिए हैं हम पिछले साल का, कि कितने नंबर लाने पर जो है कौन कौन से कॉलेज प्राप्त हुए हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बायो वर्ल्ड के ऐप का लिंक प्लस में उन सारे वीडियो लेक्चर्स का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। और भी कोई क्वेश्चंस हो इसके बारे में आपका, तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।